बीजेपी का बुलडोजर, शाहीन बाग और फिर उसके बाद बचता हुआ बवाल। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दिल्ली के शाहीन बाग में आज बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है, जहां पर अतिक्रमण हटाने गए बुलडोजर को वापस तो जाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा बवाल वहां देखने को मिला। जहां साफ तौर पर ऐसा देखा गया कि कम सुरक्षा बलों की कमी के बावजूद भी इतने बड़े एरिया में बुलडोजर पहुंच जाता है MCD का, साउथ MCD का। उसके बाद ऐसा देखा गया कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान वहां पर पहुंच जाते हैं इसके खिलाफ में कि बीजेपी के जो MCD में काबिज है उसके खिलाफ वहां बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, उनको बुलडोजर नहीं चलेगा। और कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता वहां पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा 11 बजे के बाद वहां देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। और इन्हीं सभी तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। साक्षी, पूरा विवाद हमने देखा, आज कितना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ऐसा देखा जाता है कि जिस तरह से जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला है, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट को पहले तो नहीं आगे आना चाहिए। उसके बाद जिस पार्टी ने CPIM जिस पार्टी ने वहाँ पर ही केस डाला है, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें आना चाहिए था, आप क्यों आए हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया इससे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर इतनी छोटी छोटी बातों के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा तो फिर बाकी जो नीचे ये डिपार्टमेंट्स बने हैं शिकायत के लिए, वो किस लिए हैं। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, और ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जहां पर कुछ सोच समझकर इस तरह का निर्णय लिया गया है। साक्षी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि बुलडोजर आया अतिक्रमण हटाने को लेकर के, लेकिन वापस चला गया। वापस क्यों गया आखिरकार, जब उन्होंने पहले से तारीख मुकर्रर कर दी थी कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में बुलडोजर अपना काम करेगा और जो अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाएगा। थोड़ा बहुत एक्शन होता है, लेकिन उसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और बुलडोजर को वापस जाना पड़ता है। कानूनी तौर पर क्या वाकई में बुलडोजर की जरूरत नहीं थी वहां पर? देखिए, जरूरत थी, अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की ज़रूरत वहाँ पर थी, लेकिन आज जो कुछ हुआ है, हर किसी ने देखा आज क्या हुआ वहाँ पर। जिस तरह से बुलडोजर के आगे लोग आ गए, महिलाएं आ गई, नेता आ गए, रोकने की कोशिश की, वहाँ पर जिस कार्य के लिए वो लोग आए हैं वो होने नहीं दिया, ज़बरदस्ती वहाँ पर उनके आगे आके लेट गए और इस तरह का ड्रामा वहाँ पर करने लगे, जिस वजह से बुलडोजर को वापस जाना पड़ा। लेकिन आपने भी देखा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ इस तरीके से आया कि वो रद्द हो गया, तो वो जो चीज़ें वहाँ होनी है वो होंगी, चाहे महिलाएं उन्हें रोकने की। अच्छा साक्षी, एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि मैं पूछूं कि चलिए अतिक्रमण के हटाने की बात की गई, अमानतुल्लाह खान वहाँ के विधायक हैं, वो कहते हैं कि अतिक्रमण जो था वो पहले हटा दिया गया था, अब MCD का बुलडोजर है, क्या करने आया है। उसके बाद वो कहते हैं कि चलिए मैं देखता हूँ बुलडोजर कहाँ चलता है। आखिरकार अमानतुल्लाह खान भी अपने इन बयानों से क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने मुस्लिम वोटर्स का इस्तेमाल किया है सिर्फ सत्ता में आने के लिए, बाकी उसके बाद वो उनको भूल गए हैं। देखिए, अब जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर बीच में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर वो विधायक वहां आकर नहीं बैठेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई विधायक आकर वहां पर मुसलमानों के लिए के हित में नहीं बैठेगा, बुलडोजर के आगे नहीं बैठेगा, तो आप ये बताइए कैसे चुनाव में आम आदमी पार्टी को उधर के वोट मिल सकेंगे। वजह सबसे बड़ी वही है, पहले तो कोई बोल के नहीं दे रहा था, पहले तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कुछ उस बारे में बोलकर नहीं देख रहे थे जब वहाँ पर बुलडोजर से कितने जो है काम हो चुके हैं, लेकिन अब आप सामने आके बैठ रहे हैं, तो वो वही वजह है। जब MCD के चुनाव होने वाले हैं तो उसके लिए अपने आप को जो सेफ साइड करना है वो ये किया जा रहा है, इस तरह किया जा रहा है। इस तरह से सेफ साइड खेलने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कहना है साक्षी का। साक्षी, एक बात यहाँ पर मैंने देखी है कि बुलडोजर वापस चला जाता है, उसके बाद अमानतुल्लाह खान और वहाँ पर जितने भी विधायक थे या जो नेता थे वो भी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के एक नेता हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली में बीजेपी इस वक्त दंगे कराने की कोशिश कर रही है, दंगों का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों में खौफ पैदा करने का काम कर रही है। और ये जो सभी MCD नहीं करवा रही है, बल्कि दिल्ली में आदेश गुप्ता जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो करवा रहे हैं, वो भी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठकर। क्या वाकई में इस तरह की कुछ बातें हैं, दिल्ली वाकई में बीजेपी वाकई में दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है? देखिए, तो हर किसी को दिखाई दे रहा है कि माहौल खराब हो रहा है या माहौल ठीक हो रहा है। जो माहौल पहले से ही खराब है, जिसको ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही, और अब जब दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक कैसे कर रहे हैं? देखिए, आप बुलडोजर पहुंचवा देते हैं ऐसे इलाके में जहां ज्यादा
ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और आप पर पहले ही आरोप लगते हैं कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, तो आप माहौल ठीक करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? देखिए, वो मुसलमान समुदाय, मुसलमान एरिया है, समुदाय का एरिया है, तो इस वजह से उस पर इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ना। और अगर यही आपको मैं बताऊं, वो मुसलमान का एरिया है, अगर वो हिंदुओं का एरिया होता तो शायद कोई उस पर नहीं बोलता, कोई और पार्टी उस पर नहीं बोलती, लेकिन इस वक्त इस मुद्दे को ज़बरदस्ती खींचा गया क्योंकि वो था ही मुसलमान का एरिया। और वहाँ पर जब ज़रूरत है इस वक्त बुलडोज़र चलने की, तो ज़बरदस्ती। आपको लगता है वहाँ बुलडोज़र चलने की ज़रूरत है? जी है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहाँ पर अमानतुल्लाह खान का ये कहना है कोई अतिक्रमण जो था वो हटा दिया, कि आप कोई बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है। देखिए, उनका यही कहना है क्योंकि उन्हें अपना सेफ साइड खेलना है। मैंने बात की चुनावों की, चुनाव आ रहे हैं और अगर इस वक्त वो इनके लिए नहीं बोलेंगे, उनके हित में नहीं बोलेंगे, तो ये जो मुसलमान वोट उनके पास है वहां से भी चले। देखिए, चलिए मैं एक बात को मान लेता हूँ कि चलिए वो सेफ साइड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो बीजेपी पर भी खड़े होते हैं क्योंकि देखिए एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने क्या किया कि तीनों नगर निगमों को एक कर दिया। तो क्या बीजेपी अपना खेल खेलने की कोशिश नहीं कर रही है पीछे से? बीजेपी कोशिश करेगी, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी चुनाव, हर कोई जानता है कि आम आदमी पार्टी हमेशा पहले नंबर पे रहने की उन्होंने कोशिश भी की है और रही भी है। जिस तरह से कई ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के दिल में जगह बना चुके हैं ऑलरेडी। और वहीं अगर हम मुसलमान वोटिंग की बात करें, उनके वोट बैंक की बात करें, तो वो पहले से आम आदमी पार्टी ले चुकी है और वो नहीं चाहती कि उनके हाथ से छिन जाए। और ये बहुत अच्छा मौका है उन वोटों को बचाने का, उन वोट बैंक को बचाने का अच्छा मौका है, इसलिए उस वक्त उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उस वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, साफ तौर पर बताना है साक्षी का। इस वक्त जो हालात इस वक्त बने हुए हैं शाहीन बाग में, हालात बेहद नाजुक हैं, संवेदनशील हैं। इसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जब वहां पर जितने सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत थी, जितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करनी चाहिए थी, उतने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं की गई। ये आखिरी सवाल मैं साक्षी से ज़रूर लेना चाहूँगा। साक्षी, जब आपको पहले से पता था एमसीडी को कि हमें इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक वहाँ पर जो भी अतिक्रमण को हटाना है, जो भी बड़ी कार्रवाई करनी है, और जानते हैं कि वहाँ पर हालात काबू से बाहर जा सकते हैं, तो क्या ये काम पहले नहीं हो सकते थे? क्या पहले से ही सुरक्षा बलों की तैनाती को रिजर्व नहीं रखना चाहिए था? एमसीडी पर भी, गृह मंत्रालय पर भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि आप देखिए ईद के दिन जिस तरह से चाक चौबंद करते हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर देते हैं, उस तरह के हालात नहीं किए जा सकते थे क्या? देखिए, ये चीज़ें राजनीति में यही चीज़ें होती हैं, टाइम पहले से नहीं फिक्स होता, लेकिन सबको पता है जब चुनाव आते हैं उस वक्त अगर हम इन चीज़ों पर एक्शन लेंगे या ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे तो इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं वोट बैंक या तो दूसरे के कम हो या किसी के ज़्यादा हो। तो वो एक टाइम जो सेट होता है वो रणनीति के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो बुलडोज़र चलाएंगे उस टाइम पर चलाएंगे या रोकेंगे उस टाइम पर रोकेंगे या उसकी एक डेट फिक्स होगी, उसकी भी एक पूरी रणनीति बनी होती है। और हो सकता है इसके पीछे भी कोई रणनीति हो बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। तो बीजेपी ने जो इस तरह से बुलडोजर चलवाया, हो सकता है बीजेपी कोई पीछे से खेल खेलने का काम इस वक्त कर रही हो। हालात जिस तरह से इस वक्त शाहीन बाग में बने हुए हैं बेहद संवेदनशील हैं। अभी फिलहाल मामला कोर्ट में तो पहुंच चुका है, लेकिन कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहती है आखिरकार, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मामला जहांगीरपुरी से अलग है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और हाई कोर्ट अपने फैसले में क्या कुछ सुनाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शाहीन बाग के लोगों के बीच गोते खाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।